में कुछ मीडिया में आर्टिकल्स आए थे और आजकल अक्सर आते रहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि बाहर की एयर क्वालिटी का इंडेक्स बहुत ही खराब हो गया है। इतना कि अथॉरिटीज भी आपको बाहर जाने की चेतावनी देते हैं, खास करके अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम ना हो। और सर्दियों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी खराब होता है। एक गलतफहमी होती है कि घर में रहना ज्यादा सुरक्षित है, पर क्या आपको पता है कि घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित और खतरनाक होती है। और क्योंकि आप एक बंद जगह में हो तो इंडोर एयर पोल्यूशन का खतरा और भी बढ़ जाता है, और ये प्रदूषित हवा आपके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिससे अस्थमा जैसी कई घातक क्रोनिक बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाहर की हवा इंडोर एयर को, आपके अंदर की हवा को कैसे प्रभावित करती है, और हम क्यों कहते हैं कि इंडोर एयर बाहर की हवा से ज्यादा प्रदूषित और खतरनाक होती है, और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रभाव आपके स्वास्थ्य और कुशलता पे क्या होता है। और ये सारी बातें जानने के लिए बने रहे आप हमारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और मैं HVAC के क्षेत्र में पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आउटडोर एयर क्वालिटी affects your indoor air and what are its effects on your health। ये वीडियो आपके स्वास्थ्य और कुशलता के लिए समर्पित है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पुअर इंडोर एयर क्वालिटी के दुष्परिणाम को जान सकें और अपने आप की और अपने परिवारजनों की उससे बचाव कर सके, और इसे एक इंसानियत की सेवा समझें, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप आपके जानने वालों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में आगाह कर सकें। ये मेरा प्रयास है कि प्रदूषित हवा के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने का, ताकि आप पहले से ही सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा के उपाय करें, जबकि नुकसान होने के बाद महंगी चिकित्सा और दवाइयाँ, मेडिसिन लेनी पड़ती है। इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें और आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में शेयर करें और प्रदूषण संबंधित आपके अनुभव हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव वीडियो की। शुरुआत करते हैं समझने में कि कैसे बाहर की हवा आपके घर के अंदर प्रवेश कर, और यह आपके स्वास्थ्य और कुशलता के ऊपर कैसे प्रभावित होती है जब वो अंदर आती है। बाहर की हवा का अंदर प्रवेश और स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव। PM 2.5 के छोटे छोटे धूल के कण 2.5 माइक्रोन डायमीटर में होते हैं। यही कि इंसान के बाल की वैसे करीब 50 से 70 माइक्रोन डायमीटर में होता है। इससे समझो कि PM 2.5 धूल के कण इंसान के बालों से 30 गुना छोटे होते हैं। यह छोटे छोटे कण हमारे शरीर के प्रत्येक सुरक्षा तंत्र को पार करके हमारे फेफड़ों में जा पहुंचते हैं और हमारे खून में भी प्रवेश कर लेते हैं। जब PM 2.5 के कण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और खून में प्रवेश करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। PM 2.5 धूल के कणों से होने वाले प्रत्येक समस्या से हमारे स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है, जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे श्वास नली संबंधित समस्याएं और फेफड़ों की कमजोरी। यह कण जाते ही दिल के दौरे को ट्रिगर करती है, मौजूद दिल के रोग को बिगाड़ सकती है और कार्डियोवैस्कुलर रोग विकास में भी सहयोग करती है। लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, लकवा और प्रीमैच्योर मृत्यु की रिस्क बढ़ जाती है। और यह भी घबराने वाली बात है कि हमारा घर जो सुरक्षित दिखता है वो PM 2.5 के धूल के कणों से सुरक्षित नहीं होता है। यह दीवार के छेदों से, क्रैक्स इन वॉल्स से, दरवाजों और खिड़कियों के बार बार खुले और बंद होने से, और दरवाजों और खिड़कियों की सील्स यानी गैप्स के माध्यम से घर में प्रवेश कर लेते हैं। हमारे एयर कंडीशनर्स के फिल्टर्स भी इन छोटे कणों को रोकने में असमर्थ होते हैं। एयर कंडीशनर्स के फिल्टर्स अधिक से अधिक 10 माइक्रोन यानी PM 10 के कणों को रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समर्थ हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम PM 2.5 धूल के कणों द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में हम जागरूक हों। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वेहिकुलर एग्जॉस्ट।
अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रदूषण के बारे में जो हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में व्यापक रूप से मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ व्हीकलर एग्जॉस्ट से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रकार के प्रदूषण के बारे में और इससे स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे वाहनों के एग्जॉस्ट से निकलता है और जब ये हमारे आसपास की हवा में मिल जाता है यह हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस और ओडरलेस गैस होता है, यानी ये दिखता भी नहीं है और इसकी गंध भी आती नहीं है। इसलिए अब आप उसके प्रवेश को देख नहीं सकते और जब तक आपको लक्षण दिखने लगते हैं तब तक हो सकता है कि नुकसान हो चुका हो। इसके प्रवेश से इंसान को चक्कर आना, सर दर्द या नौशिया जैसे समस्याएं हो सकती है। लेकिन जब ये प्रदूषण अधिक मात्रा में हो जाता है तो यह जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। ग्राउंड लेवल ओजोन एक गैस होता है, लेकिन ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अच्छा ओजोन, एक बुरा ओजोन। अच्छा ओजोन ऊपर की एटमॉस्फेयर में होता है जो हमारे लिए सुरक्षित होता है और हमारा बचाव करता है, पर बुरा ओजोन जो ग्राउंड लेवल पर होता है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। ग्राउंड लेवल ओजोन का उत्पादन मेनली ट्रैफिक एमिशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और नेचुरल सोर्सेज से होता है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संगम होता है जो सनलाइट के प्रभाव से ओजोन में बदल जाता है। यदि हम ग्राउंड लेवल ओजोन के अधिक प्रवेश से संपर्क में आते हैं तो इसे श्वास नली का संबंधित समस्याएं, सांस की समस्याएं और हृदय रोग जैसे बीमारियां हो सकती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। यह सारे प्रदूषण आपके घरों में और ऑफिस में, दफ्तरों में आदि आते हैं। तो सवाल यह है कि घरों में, दफ्तरों में यानी बंद जगहों में कैसे बाहर से हवा आ सकती है। यह सवाल अक्सर आता है, तो इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। घर के अंदर या एयर कंडीशन जगहों में बाहर की हवा घर के अंदर फ्लो होती है। यह हवा घर के दरवाजों और खिड़कियों के कांस्टेंट खुले बंद होने से और दरवाजों की क्रैक्स से और दरवाजों और खिड़कियों के सील्स के जरिए आती है। इन्फिल्ट्रेशन और नेचुरल वेंटिलेशन के साथ जुड़ी हवा की मूवमेंट घर के अंदर और बाहर के बीच की हवा के टेम्परेचर फर्कों से होती है। साथ ही इस प्रदूषण के फ्लो को विंड भी इन्फ्लुएंस करता है और साथ साथ हर प्रकार के पोल्यूटेंट्स भी घर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है, जैसे कि धूल के कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन और इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल यानी हानिकारक हो सकते हैं। बाहर की हवा अंदर यानी इंडोर्स में, यानी आपके घरों और दफ्तरों में या अंदर की स्पेसेस में तब इन्फिल्ट्रेट होती है जब अंदर के हवा का दबाव बाहर की हवा के दबाव से कम होता है। ये इन्फिल्ट्रेशन की समस्या सही तरह की एयर बैलेंसिंग से सुलझाई जा सकती है। अगर एग्जॉस्ट का प्रमाण ज़्यादा हो तो इन्फिल्ट्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए टेक्निक ये होती है कि हमें हमारे जो एयर कंडीशन स्पेसेस होते हैं जहां ऑक्यूपेंट्स रहते हैं, रुकते हैं, उन स्पेसेस को हमें पॉजिटिवली प्रेशराइज करना है, पर किचन्स और टॉयलेट्स को हमें नेगेटिवली प्रेशराइज करना है ताकि उसकी जो बदबूदार हवा है वो बाहर ना आए और हमारे ऑक्यूपाइड स्पेसेस को खराब ना करे, प्लस हमें हमारे इन्फिल्ट्रेशन की समस्या ना उत्पन्न हो। इसीलिए एयर बैलेंसिंग का एक बहुत महत्व होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके इंडोर स्पेसेस में ये समस्या है कि नहीं, ये जांच करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर से और हम ये पता करवाएंगे कि आपको इन्फिल्ट्रेशन की तकलीफ है या नहीं। हम ये भी पता करेंगे कि आपकी इंडोर स्पेसेस में इंडोर एयर क्वालिटी किस तरह से है और हम उस तरह से आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। जरूर संपर्क करें। आपके सेहत के इंटरेस्ट इस EPA के आर्टिकल के अनुसार, EPA यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के आर्टिकल के अनुसार चंद सालों में वैज्ञानिक सबूतों का एक बढ़ता हुआ संग्रह दिखता है कि घरों और अन्य इमारतों के अंदर का वातावरण बहुत ही गंभीर रूप से प्रदूषित हो सकता है। और यह भी देखा गया है कि यह प्रदूषण बहुत से बड़े औद्योगिक शहरों में ज्यादा हो सकता है। दूसरे अनुसंधान से यह पता चलता है कि लोग लगभग 90% समय घर और दफ्तरों के अंदर ही बिताते हैं। इस प्रकार बहुत से लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरे घर के अंदर की हवा के प्रदूषण से अधिक हो सकती है।
इसके अलावा जो लोग घर के अंदर के प्रदूषण का लंबे समय तक सामना करते हैं वे अक्सर प्रदूषण के प्रभाव से ज्यादा पीड़ित होते हैं। ऐसे समूह में शामिल है बच्चे और वृद्ध लोग और लंबे समय तक या तो सांस या हृदय रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, विशेषकर उनमें से जो हृदय या रेस्पिरेटरी रोगों से जूझ रहा है। कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार जो हमारे इंडोर्स को अनहेल्दी बनाता है उनमें से कुछ है। नंबर 1, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फर्निशिंग्स। घर की बनावट और फर्निशिंग्स से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स। फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस, इसमें कुकिंग स्टोव्स भी शामिल है जो फ्यूल बर्न करती है। तो ये मीथेन को बेसिकली बर्न करती है और वो जला हुआ मीथेन गैस आपके घर के एटमॉस्फेयर में रहता है जो आपके इंडोर एयर को पोल्यूट करता है। मॉइस्चर एंड वाटर, अधिक नमी से पैदा होने वाले मोल्ड, डस्ट माइट्स, कॉकरोच, बैक्टीरिया, वायरस का विकास। नंबर 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। लोग जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक, टबैको स्मोक यानी सिगरेट्स, क्लीनर्स, डिसइंफेक्टेंट्स जैसे सब्सटेंसेस, पोल्यूटेंट्स आपके इंडोर्स को कंटिन्यूअसली अनहेल्दी बनाती रहती है, लगातार अनहेल्दी बनाती रहती है। और इसके अलावा बाहर की हवा भी घर के अंदर इन्फिल्ट्रेट होती है जिससे इंडोर एयर और भी प्रदूषित हो जाती है। और ये बात तो याद रखनी है आपको कि आपकी अंदर की हवा, इंडोर एयर बाहर की हवा से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित है। और जब ये इंडोर एयर इन्फिल्ट्रेट होने वाले आउटडोर एयर के साथ मिल जाती है तो ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। अगर आप इस प्रकार की हवा में लंबे समय तक एक्सपोज्ड रहते हैं तो गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। एक मेडिकल जर्नल बायोस्पेक्ट्रम के अनुसार इंडोर एयर क्वालिटी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस में लगभग 20 लाख केसेस आते हैं और 80,000 मौत हर साल होती है। तो यह सारे फैक्टर्स मिलके बना देते हैं एक खतरनाक हवा को जिससे हमें सांस लेने में खतरा हो सकता है। इसलिए हवा की क्वालिटी का ध्यान रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं अनलॉकिंग द ट्रुथ हाउ आउटडोर एयर क्वालिटी अफेक्ट्स योर इंडोर एयर के वीडियो के कंक्लूजन और सॉल्यूशंस की, तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल से मिला है। इस आर्टिकल के मुताबिक भारत ने तय किया है कि वो अपने इंडोर एयर क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। इंडिया गियरिंग अप टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें बताया गया है कि पुअर इंडोर एयर क्वालिटी का एक मुख्य कारण है बिल्डिंग में साफ ताजी हवा की कमी। इस समस्या का समाधान सही वेंटिलेशन का होना है जो इंडोर एयर पोल्यूशन को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो वेंटिलेशन का सही इस्तेमाल करके हम कंटेमिनेटेड एयर यानी प्रदूषित हवा को डाइल्यूट करते हैं और बाहर से ताजी हवा को अंदर लाके उसका इस्तेमाल करते हैं जो कि पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन करने में भी हमारी मदद करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो हमारे मस्ट नो इंडोर एयर क्वालिटी टिप्स में शामिल है। तो इस वीडियो की कंक्लूजन में ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है कि सही वेंटिलेशन को आप ध्यान में रखें क्योंकि ये हमारे इंडोर एयर क्वालिटी को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपसे मिलके आपके इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझसे कनेक्ट कीजिए और आपके घर को स्वस्थ और समृद्ध बनाइए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इंडोर एयर क्वालिटी के संबंध में कुछ बोलना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू और सेहतमंद